ये है कि रोज़ाना बीसियों हमले अटैक्स होते हैं हम्म हमारे सिक्योरिटी इदारों पर, हमारे उलमा पर। हम्म तो इन हालात में हमें सर जोड़ के बैठना चाहिए कि अब एक दाइश की एक सोच यहाँ पर पैदा हुई है हम्म कि सिर्फ दो ही ऑप्शन है, हम्म या फुल इस्लामी निज़ाम और या इसके हम्म अगेंस्ट फिर जिहाद। ये हम्म सोच अभी मौका है ना कि अकबर बूटी को जिसने शहीद किया था कि उसको कब्र से निकाले और उसको इधर फांसी पर लटका दे। कोशिश है, ख्वाहिश है कि ऑपरेशन की इजाज़त हमें मिले। हाँ हाँ कि ऑपरेशन भी हमने देखे थे कि किलोमीटर के हिसाब से हमारी जायदादें नीलाम हो रही थी, हमारे वहाँ बाजार नीलाम हो रहे थे। हम्म तो ऑपरेशन में तो फिर ये मसला करते हैं, लूट मार करते हैं। अच्छा 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 हाँ, ऑपरेशन के नाम पे फिर लूट मार होता है, वो भी मसला होता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुअम्मर कदाफ़ी एक मतलब फिर हाजिर है नया दौर के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, जिस तरह के आपने देख रहे हैं KPK और बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी के हालात हैं, इन्हीं हवाले से आज हमारे साथ नसीम शाह साहब मौजूद हैं जिनका खुद का ताल्लुक बन्नू से है, तो ये उस सिचुएशन को ज़्यादा अच्छा समझ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नसीम शाह वालेकुम साहब, क्या हाल है? सलाम, खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से। नसीम शाह साहब, कैसे देखते हैं ये क्यों दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं, क्या वजह क्या समझते हैं आप? अफसोस का मुकाम है कि रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना है और इस महीने में यानी इस्लाम से पहले जो जहालत का दौर था, उसमें भी रमज़ान का एहतराम किया जाता था और इन महीनों में लड़ाई झगड़े हम्म नहीं होते थे। हम्म लेकिन इस वक्त हमारे हालात ये हैं कि रोज़ाना बीसियों हमले अटैक्स होते हैं हम्म हमारे सिक्योरिटी इदारों पर, हमारे उलमा पर। हम्म तो इन हालात में हमें सर जोड़ के बैठना चाहिए कि हम्म किस नहज तक हम पहुंच चुके हैं और इसमें कौन कौन से अवामिल शामिल हैं। हम्म बदकिस्मती से हमारे सिक्योरिटी इदारों का रोल जो है वो काबिल तारीफ़ नहीं रहा। अच्छा। वो जो अपनी मनमानियाँ कर रहे हैं, जैसे हम्म आपने पॉलिटिक्स में देखा, हम्म सियासत में देखा कि हम्म सियासी आदम इस्तेहकाम किस हद तक पहुंच चुकी है। हम्म तो इसी के तसलसल में हम्म वो इस वक्त सिक्योरिटी इदारे जिस चीज़ पे भी हाथ डाले वो हम्म कामयाबी की बजाय नाकाम होती जा रही है। हम्म अब अमन जो है, सिक्योरिटी इदारे अगर अमन में मुलविस हों तो उससे और बदअमनी बढ़ रही है। हम्म अगर बॉर्डर पे आप इनको ले जाएं तो हम्म बॉर्डर महफूज हो जाता है। इस वक्त सरेआम ईरानी तेल स्मगल हो रहा है। हम्म अफगानिस्तान के बॉर्डर पे सरेआम ये चाइना की चीज़ें अब स्मगल हो रही हैं। हम्म चमन पर आप देखते हैं वहाँ पर स्मगलिंग हो रही है। हम्म तो इनमें हमें अभी कोई नया उमरानी मुआहदा करना बिल्कुल, चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं, आपकी बातें ठीक भी हैं, लेकिन अब ये देखें ना, जिस तरह अब ये BLA ने अटैक किया है ट्रेन पे, तो अब रियासत कार्रवाई नहीं करेगी उनके खिलाफ, तो वो तो फिर और भी इस तरह के वाकयात करेंगे ना। तो अभी मौका है ना कि अकबर बूटी को जिसने शहीद किया था कि उसको कब्र से निकाले और उसको इधर फांसी पर लटका दें। अच्छा। हाँ, फिर हम क्लियर कट अगर ये इतराफ़ कर लें, हम्म रियासत तस्लीम कर ले कि वो उस वक्त हमने गलत किया था और वो माफ़ी मांग ले, तब जाके हालात ठीक हम्म हो सकते हैं। अगर अभी अभी तक वही सोच है हम्म जैसे बंगाल में था, आखिरी लम्हे तक हम्म नहीं, आखिरी लम्हे तक पाकिस्तान की सिक्योरिटी इदारों की यही सोच थी कि हम उसको ताकत के जरिए काबू कर सकते हैं, काबू हम्म करेंगे। और वो एक जो नारा हम्म था कि हमें वहाँ की कपास चाहिए, बंगाल के इंसान नहीं चाहिए हमें। हम्म। तो तो उसी आप सोच जो अभी बोलो इन सिक्योरिटी इदारों को, रियासत को हम्म बलूचिस्तान के वसाइल चाहिए, हम्म वहाँ की आवाम नहीं चाहिए। हम्म तो ये पॉलिसी अब भी है। इनमें आप लेकिन ये जो BLA कर रही है, इसको आप ठीक समझते हैं जो वो कर रही है, या TTP वाले जो करते हैं आप ठीक समझ रहे हैं जो वो कर रहे हैं? मैं कैसे उसको ठीक कहूँ, लेकिन क्यों वो इस नहज पे पहुंच चुके हैं, हम्म उनका मौक़िफ़ भी तो समझ जाए ना। उनके हम्म साथ जो कुछ ज़्यादती हुई है, सिर्फ ये कि बस मामूली सा वो हम अल्फाज में आप कहें कि हमसे भी गलतियाँ हुई नहीं, हैं। आप नहीं समझते कि इसके पीछे भारत है, रॉ है, फंडिंग होती है, BLA जैसी तंजीमें, TTP जैसी तंजीमों को चलाने के लिए कोई कम फंड तो नहीं चाहिए होते, बहुत बड़े बड़े फंड्स चाहिए होते, फिर वो चीज़ें नहीं चलती नहीं, है। मैं कम से कम ठीक है, पैसों की बात ठीक है, लेकिन खुद को अपने जिस्म के साथ बम बांध के खुद को हम्म उड़ाना, ये पैसों पर कोई भी नहीं करता है। ये इन वो क्या कहते हैं, इस दोगलेपन से हमें निकलना पड़ेगा। हम्म ये जब कोई खुदकुश करता है वो कैसे पैसे लेगा, उसको हम्म पैसों की क्या ज़रूरत होती है। हम्म। और नहीं, जो इनके बड़े बड़े अगर लीडरान होते। आपको अगर यहाँ इस्लामाबाद में नहीं मालूम, आप आए हम्म मेरे साथ फाटा चले जाएं, वहाँ हम्म जिसने खुदकुश किया है, हम्म अभी नहीं, कोई 10 साल पहले जिसने खुदकुश हमला किया है, हम्म उसकी जो फैमिली है,
अभी उसको चेक कर लें, कम से कम उसने अपने बच्चों के लिए कुछ तो छोड़ा होगा ना। अभी उनकी माली हालत, माशी हालत वो कुछ ठीक होगी। अगर अब भी वो गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे हैं 10 साल बाद, 15 साल बाद भी, तो आप फिर क्या कहेंगे? उसने पैसे लिए हुए हैं, इंडिया से पैसे लिए हुए हैं, राह से पैसे लिए हैं, या मुसाद से पैसे लिए हुए हैं। ये बिल्कुल 100% आपकी बातें ठीक नहीं है। और ये हकीकत अभी तक हमारे जो हुक्मरान है, रियासती इदारे है, वो तस्लीम नहीं कर रही है। सिर्फ पैसों का इल्जाम ठीक नहीं है कि इनको फंडिंग मिल रही है। तो आप क्या समझते हैं, पॉलिसी गलत है, क्या समझते हैं, या सिर्फ माजी की गलतियां जो अब कभी अब ठीक नहीं हो सकती और ये इसी तरह चलेगा? किसी इसको ठीक भी तो करना है ना, किस तरह ये बेहतर होंगी चीजें? हैं अभी हमें जो हमारे सियासतदान हैं उनको आप मौका दे दें, फिर हाथ फौरन ही ठीक हो सकते हैं। अगर उनको आप मौका नहीं देते और जो बाज़ अफराद हैं खुद को रियासत कहते हैं, उन्होंने टेका लिया हुआ है कि हम ये हालात ठीक कर सकते हैं, हम जो चाहेंगे वही होगा, तो इससे हालात और भी ख़राब हो रहे हैं। अच्छा, अभी लास्ट जो बन्नू में भी कुछ हमले हुए हैं, उसके बाद नौशकी में कल अटैक हुआ है, तो इनकी तो मजम्मत तो करनी चाहिए ना, ये चीजें तो गलत है। अफसोस है, मैंने पहले यही कहा कि दुनिया किस तरफ बढ़ रही है, कितनी तरक्की की तरफ बढ़ रही है, आगे जा रही है, और हम अभी तक इसी में फंसे हुए हैं कि मजम्मत कोई करता है, कोई नहीं करता है। ये इन बातों से हमें निकलना होगा। सिर्फ मजम्मत पे भी कुछ नहीं होता। मैं अगर मजम्मत करूं तो वो जो शहीद हो गए वो दोबारा जिंदा तो नहीं हो सकते। बिल्कुल मजम्मत ये वही जो औरतें चीखों पुकार करती है। आप कह रहे हैं कि चलो स्टेट ने उनके साथ ज्यादतियां की हैं, मुशर्रफ ने की, ठीक है, लेकिन जो अकोड़ा खटक के वो हैं हामिदुल हक साहब, उनको जो जिस तरह टीटीपी ने शहीद किया, जिस तरह जो भी हुआ, तो अब उन्होंने तो वो हालात वहाँ नहीं किए ना, लेकिन वो तो उलमा को भी नहीं छोड़ रहे सर। नहीं, वो मैंने आपको पहले अर्ज किया ना कि अब एक दाइश की एक सोच यहाँ पर पैदा हुई है कि सिर्फ दो ही ऑप्शन है, या फुल इस्लामी निज़ाम और या इसके अगेंस्ट फिर जिहाद। ये सोच तो अब इसमें स्टेट की तो कोई गलती नहीं है ना, आप जिस तरह स्टेट पे सब कुछ डाल रहे हैं, इसमें स्टेट की गलती नहीं है। स्टेट अब जुज़ी वाक़यात को आप देखें तो मैं इसको कैसे कहूँ कि मैं ये तो नहीं कहता क्या इसके साथ मुलविस था, स्टेट इसके साथ मुलविस था, दाइश के साथ था, और उसने बंदे को फैसिलिटेट करके उधर हामिदुल हक पर छोड़ा कि अभी आप खुदकुश हमला करें। ये उसने स्टेट ने तो नहीं किया है, तो वही तो। लेकिन मैं क्या ये आप सभी फिर इसी पे आ जाते हैं कि सभी बातों पे आ जाते हैं। पॉलिसियाँ बुनियादी तौर पर वो ठीक नहीं है। अगर हम पॉलिसी ठीक करें, मुबहम पॉलिसियाँ ख़त्म करके हम वाज़ेह पॉलिसी अपनाएं। अब मसलन हम अफगानिस्तान पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि वहाँ से इनको सहूलतकारी मिल रही है। अफगानिस्तान ने बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया कि दाइश पाकिस्तान में पल रही है, ठीक है, और जगहों की निशानदेही भी की। तो वहाँ पर अब आपको आज़ादाना तौर पर कोई इजाज़त है कि आप वहाँ जाएं। यानी इस तरह के वाक़यात आप नहीं मानेंगे। अभी मोबाइल पे आप स्क्रीन पे बैठे हैं तो ये आप कभी भी तस्लीम नहीं करेंगे, लेकिन आप जाएं मेरे साथ, वहाँ आपको मैं भेजूँ, ले जाऊँ उधर पहाड़ों पे, वहाँ जो कुछ हो रहा है, तो आप उसको, आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप उसको आप यहाँ पर फिर आप प्रोजेक्ट करें, आप इसको शाये करें। अच्छा, मसला यही है कि मैं यहाँ बात करूँ तो अफगानिस्तान से कॉल आ जाती है। अफगानिस्तान के नंबर से कॉल आ जाती है। तो मैं भी डरता हूँ इन हालात में, आप भी डरते हैं, क्यों? खौफ की फिजा है, इसमें कोई भी साफ बात नहीं करता। तो आप ग्रैंड डायलॉग इसका वो समझते हैं कि इसका सोल्यूशन ग्रैंड डायलॉग इस पार्लियामेंट को मुतहद हो के एक जो मखसूस जिन बोतल से बाहर निकला है इसको किक आउट करना होगा, और दोबारा जब बोतल में उसको बंद करेंगे फिर कुछ सोच सकते हैं। जब वो जिन बोतल से बाहर हो तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये जरगे मरगे ग्रैंड जरगा ग्रैंड डायलॉग, ये कुछ भी इसकी हैसियत नहीं। अच्छा, इसका कोई हैसियत नहीं है, खाम ख्याली। कल भी एक इजलास होने जा रहा है जिसमें सबको बुलाया भी है, जो पार्लियामेंट में हो रहा है, आप तो होंगे बल्कि उसमें। जी, एक कमेटी बनी है, लेकिन वो इस हवाले से है कि वो उनकी कोशिश ख्वाहिश है कि ऑपरेशन की इजाज़त हमें मिले। लेकिन हम ऑपरेशन की इजाज़त नहीं दे सकते, क्योंकि ऑपरेशन भी हमने देखे थे कि किलोमीटर के हिसाब से हमारी जायदादें नीलाम हो रही थी, हमारे वहाँ बाजार नीलाम हो रहे थे। तो ऑपरेशन में तो फिर ये मसला करते हैं, लूट मार करते हैं। अच्छा। हाँ, ऑपरेशन के नाम पे फिर लूट मार होता है, वो भी मसला होता है। वो मसला ऑपरेशन की इजाजत नहीं देंगे। नहीं, लूट मार होता है, ऑपरेशन बराए लूट मार होता है, अमन के लिए नहीं होता है। वरना ज़रब-ए-आज़म आपने देखा, वो ज़रब-ए-आज़म कामयाब नहीं था। किस तरह कामयाब हुआ है? वो बुलांको बांग दावे कर रहे थे कि दहशतगर्दी कम होगी, कमर तोड़ दी। इस तरह आप देखें ना, आप जा सकते हैं वहाँ पर।
तो किस तरह दहशतगर्दी ख़त्म हो गई? वो बाढ़ जो उन्होंने लगाया था, कितने अरब रुपए पता नहीं खर्चा हुआ, फिर उन्होंने दावे किए कि हम बस कामयाब हो गए। किधर है वो बाढ़? क्या फ़ायदा? बिल्कुल जी, तो नाज़रीन नसीम शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। इनका खुद का ताल्लुक भी बन्नू से है, तो इसलिए सोचा कि इनसे पूछा जाए कि जो दहशतगर्दी है, ये असल वजह किस चीज़ को समझते हैं सबके पीछे। इन्होंने खुद भी बता दिया कि क्या वजूहात हैं। फिलहाल के लिए नया दौर से मुअम्मर कज़ाफ़ी को, नसीम शाह को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।